जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का जो सवाल है ये रटना मना है सीरीज का सवाल है और ये सवाल 2016 के एग्ज़ाम में और फिर 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। यानी ये आपका एक PYQ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने कई सारे मॉडल पेपर में भी ये सवाल देखे होंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में तो ये है ही और इसके अलावा बुक में भी आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। यकीन जानिए ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ ना कि रटना मना है, ठीक है। भले ही आज आप इस वीडियोस को वैल्यू नहीं दे रहे हो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा ना, बिल्कुल नज़दीक, जब आपके 5 से 6 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के, तो आपको इसी वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रटने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताते हुए। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है सवाल में है आपका कि संथाल विद्रोह का कारण और स्वरूप का चर्चा करना है। आइए स्टार्ट करते हैं और एक कहानी की तरह हम आपको समझाएंगे और यकीन जानिए इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बिना रटे आंसर को लिख पा रहे होंगे। चलिए कहानी स्टार्ट होती है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? 150 साल पहले की बात है। झारखंड बिहार के जंगलों में और पहाड़ियों के बीच संथाल नामक एक जनजाति रहती थी। सीधी सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं जनजाति वर्ड तो आप लिख दीजिएगा कि संथाल नामक लोग रहते थे, ऐसे भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लोग बहुत सीधे साधे होते थे। ये लोग बिल्कुल सीधे थे। खेती करना, जंगल से लकड़ी और फल लाना और शांति से जीवन बिताना ही उनका काम था। बहुत ही सीधे साधे लोग थे। बस उनका काम था कि बस वो लकड़ी लाते थे, फल लाते थे, शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उनको शहरी जीवन से कोई वास्ता नहीं था। उन्हें ना तो बहुत धन चाहिए था और ना ही किसी से लड़ाई वो करना चाहते थे। उन्हें धन की लालच नहीं थी और वो किसी से लड़ना भी नहीं चाहते थे। इतने सीधे साधे बेचारे लोग थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आने लगा और यहीं से संथाल विद्रोह की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। हुआ क्या था कि सबसे पहले की अगर हम बात करें तो विद्रोह के कारणों की, तो अंग्रेज़ों के शासन में महाजन, साहूकार और ज़मींदार संथालों के इलाकों में पहुंच गए। ये 3 टाइप के लोग, जो महाजन होते थे जो पूंजी दिया करते थे, साहूकार जो कर्ज दिया करते थे, ज़मींदार जो ज़मीन दिया करते थे वो खेती के लिए, ये लोग इलाके में पहुँच गए। ये लोग भोले भाले संथालों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने लगे। ब्याज हाई था, 100 रुपये देते थे, 300 रुपये वसूलते थे, यानी कि 200% ब्याज लगाते थे। ये लोग ऐसा करते थे। कर्ज इतना बढ़ जाता था कि संथाल कभी चुका ही नहीं पाते थे, बदले में उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर किसी संथाल ने बीज खरीदने के लिए थोड़ा सा कर्ज लिया, लेकिन कुछ सालों में वही कर्ज जो है उसकी पूरी ज़मीन निकल गया। यानी कि अगर वो सिर्फ बीज लेने के लिए अगर कर्ज लेता था तो उसको बदले में उसको अपनी ज़मीन देनी पड़ जाती थी। इतना हाई लेवल उसका जो है ब्याज होता था। अब इस विद्रोह का हम लोग दूसरे पहलू की ओर जाते हैं कि दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण क्या था। अंग्रेजी प्रशासन, यानी कि जो पुलिस प्रशासन लोग थे उस समय के, उसकी कठोरता। जैसे आज हमारे ऊपर कोई लोग जुल्म करते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? थाना जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो ये लोग जब अंग्रेजी प्रशासन के पास जाते तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे? अंग्रेज़ों के अधिकारी संथालों की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे, वो सुनवे नहीं करते थे उसके बाद, ठीक है। अगर कोई संथाल न्याय मांगने जाता तो उसे डांट फटकार या सज़ा मिलती थी, यानी उसका कोई वैल्यू ही नहीं था उस समय। तो पुलिस और अदालतें भी महाजनों और जमींदारों के साथ ही देती थी। इससे संथालों को लगा कि यह शासन उनके लिए नहीं है बल्कि उनके खिलाफ का यह शासन है। तब उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना कि आज पुलिस हमारी बात नहीं सुनती तो आज हमारे हित के सरकार नहीं है, सरकार बदल देनी चाहिए, ये सब बातें उठती है। तो यही सेम टू सेम उस समय भी होने लगा। तीसरा कारण की ओर जाने से पहले हम 2 कारणों को फिर से रिवीजन में आपका ला देते हैं। पहला कारण क्या था कि वो लोग आए थे, इनको ज़मींदार, साहूकार, ये लोग जो थे, ये लोग उनको ब्याज, उच्च ब्याज पर जो है कर्ज दिया करते थे। दूसरा क्या हुआ था, जब ये लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते थे, अंग्रेज़ों अफसरों के पास जाते थे, उनकी बातों को अनदेखा कर दिया जाता था, बल्कि इन्हीं के लोगों को दंड दिया जाता था। अब तीसरा कारण की ओर आते हैं कि जंगल और ज़मीन में बेदखली। संथालों का जीवन जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया और कई तरह के टैक्स लगा दिए। अब संथाल ना तो आज़ादी के जंगल का उपयोग कर सकते थे और ना ही अपनी ज़मीन पर सुरक्षित थे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनकी जंगलों पर भी कब्जा कर लिया था और जंगल पर भी टैक्स लगा दिया था कि आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आप जंगल को काट करके खेती नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उन लोगों को पूरा बेदम, उन लोगों के पूरे जीवन में दखल डाल दिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने।
अब इन सभी दुखों को सहते सहते संथालों के मन में गुस्सा भर गया। तभी सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव जैसे वीर नेता सामने आए। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, याद रखिएगा। उन्होंने संथालों को समझाया कि अब अन्याय सहना पाप है और एकजुट होकर लड़ना ही सही रास्ता होगा। तो अब सही बात है, जब कभी भी जुल्म बढ़ती है तो वहाँ ना कोई एक हीरो उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से सिद्धू, कान्हू और चांद, भैरव वहाँ पे आए और उन लोगों ने उनको समझाया कि देखो, अन्याय मत सहो, एक साथ एकजुट होकर के आंदोलन करो। ठीक है, तो ये था पूरा आंदोलन को शुरू होने का कारण। ठीक है, अब बात करते हैं कि संथाल विद्रोह के स्वरूप की क्या थी। इस विद्रोह का अचानक नहीं हुआ था, बल्कि संगठित रूप में हुआ था। हजारों संथाल पुरुष, महिला तीर धनुष, भाले और कुल्हाड़ी लेकर एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अंग्रेजी शासन, महाजनों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। जगह जगह सरकार, दफ्तरों, थानों, महाजनों के घर पर हमला हुआ। यह विद्रोह केवल हिंसा नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक जन आंदोलन था। देखो हुआ क्या था, इसका स्वरूप कैसा था, इसका रूप कैसा था। ठीक है, कोई बोलता है ना आंदोलन हुआ, कैसा आंदोलन हुआ भाई, कैसा आंदोलन। एक आंदोलन होता है कि बैठ के चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, ऐसा वाला नारा देंगे। ठीक है, एक आंदोलन होता है कि उग्र हो जाता है। तो यही स्वरूप पूछ रहा था ये आपसे कि संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था। स्वरूप का मतलब किस तरह से आंदोलन हुआ था, कोई मारपीट हुआ था, कोई धोखाधड़ी हुआ था, या चुपचाप बैठे हुए थे लोग, या फिर मुंह बंद करके बैठे हुए थे, ये बताना था। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाएगी कि यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ, बल्कि संगठित रूप में हुआ। धीरे धीरे संगठन बना, थोड़ा सा मजबूत हुआ। हजारों संथाल पुरुष, महिलाएं तीर धनुष, भाला, कुल्हाड़ी लेकर एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अंग्रेजी शासन, महाजनों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जगह जगह सरकारी दफ्तरों, थानों, महाजनों के घर पर हमला किया। यह विद्रोह केवल हिंसा नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक क्या था, जन आंदोलन था। ठीक है, अब चलिए इस विद्रोह की जो सबसे खास बात थी उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि देख, संथाल विद्रोह की जो सबसे खास बात ये थी कि इसमें आम लोग भी शामिल थे। यह किसी राजा का युद्ध नहीं था, बल्कि गरीब और शोषित लोगों की लड़ाई थी, है ना। वे अपने हक, अपनी ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, उनको पूरा बंधक बना लिया गया था, उनको कर्जा दे करके उनके ज़मीन पर कब्जा किया गया। उनको मतलब कि इतना ही जुल्म किया गया कि मतलब वो किसी की बात नहीं सुनते थे, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनती थी। तो इस तरह से वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इस प्रकार संथाल विद्रोह जो था, आप देखोगे इस प्रकार जो था वो संथाल विद्रोह हमें ये सिखाता है कि जब अत्याचार सीमा पार कर जाता है, तब सबसे शांत लोग भी आवाज़ उठाने को मजबूर हो जाते हैं। और यह विद्रोह भारतीय इतिहास में आदिवासियों के साहस, एकता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण बना था। तो पूरी संथाल विद्रोह की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियोस को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखें और देखने के बाद खुद से पूरी कहानी जो जहाँ से स्टार्टिंग से हमने आपको समझाई है, जहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया है, इसको खुद एक निबंध की तरह, एक लेख की तरह लिखने की कोशिश करें। यकीन जानिए जब आप इसको एक बार सफलतापूर्वक लिख लोगे तो फिर आपको फिर आसान होगा एग्ज़ाम में लिखना, आप उसको दोबारा भूल नहीं सकते। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ रोज़ाना टेस्ट के साथ ज़रूर जुड़िए। अभी हम लोग जो है रोज़ाना टेस्ट ले रहे हैं सबका, सभी बच्चे इस टेस्ट में शामिल हो रहे हैं। फिर से नया टेस्ट शुरू हो रहा है आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक डेली आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ जाइएगा। टेस्ट का मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। आप वहाँ पर जाइए, पूछिए भैया मुझे टेस्ट देनी है, किस तरह देना होगा, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।